नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और हाँ, आप वीडियो पे कमेंट करके अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। श्री नरेंद्र के पिता श्री विश्वनाथ दत्त जी शरीर त्याग चुके थे। इनकी वकालत बहुत ही अच्छी चलती थी, रुपये भी बहुत कमाते थे। अधिक खर्च होने के कारण रुपये नहीं बचा पाए। उस वक्त की अपनी पारिवारिक स्थिति बहुत ही मार्मिक शब्दों में इन्होंने लिखा है कि मैं लगभग भूखा मर गया। मैं नंगे पांव दफ्तर दफ्तर भटकता रहता था और शाम को निराश और थक कर लौट आता था। मैंने देखा कि दुर्बल, निर्धन और असहाय के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है। ऐसा लगा यह जगत किसी शैतान की सृष्टि है। परम मित्र भी मुझे देखकर मुंह फेर लेते थे। ये थे उनके कुछ शब्द। श्री नरेंद्र की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। परिवार का पालन पोषण कैसे हो, उनके लिए एक बड़ी समस्या थी। इतना ही नहीं, एक तो निर्धनता की पीड़ा और दूसरा लोगों का व्यंग्यात्मक हंसी बहुत ही असहनीय हो गया था। अन्न के अभाव में कभी कभी परिवार वालों को भोजन नसीब नहीं होता था। न जाने कितने बार भोजन की कमी देखकर श्री नरेंद्र माँ से कह देते थे कि एक मेरा मित्र खाने पर बुलाया है, और बाहर जाकर भूखे ही भटकते रहते थे। लेकिन अपने इस दुर्दिन के बारे में किसी से नहीं बताते थे। अगर कोई मित्र जबरदस्ती खाना खिलाने का प्रयास करता था तो भोजन पर बैठते ही भाई, बहन और माँ के भूखे चेहरे इनको बेचैन कर देता था और थोड़ा ही खाकर उठ जाते थे। एक कौर भी निगलना कठिन था। कोई बहाना बनाकर भोजन पर से भूखे ही उठ जाते थे। शरीर कमज़ोर हो चुका था। मन से दुखी श्री नरेंद्र दक्षिणेश्वर पहुँचे और श्री रामकृष्ण परमहंस से कहे, हे गुरुदेव, मुझ पर एक कृपा कर दीजिए। मेरी माँ, भाई और बहन को 2 रोटी खाने को मिलता रहे, बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इसके लिए माँ काली से प्रार्थना कीजिए। आपकी बात तो माँ भी सुनती हैं। श्री रामकृष्ण ने कहा, पुत्र, मैं तो माँ से कभी कुछ मांगता ही नहीं। कितना कठिन कार्य है यह। इसे कहते हैं निष्काम भक्ति। हृदय में कोई मांग ही नहीं। कितनी ऊंची अवस्था थी परमहंस जी का। अब आते हैं विषय पर। फिर श्री रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र, तुम अपने काली माँ से स्वयं प्रार्थना क्यों नहीं करते? लेकिन श्री नरेंद्र को मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। श्री नरेंद्र बिल्कुल चुपचाप बैठे ही रह गए। फिर श्री रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र,
बिना मांगे कुछ भी प्राप्त नहीं होगी। फिर कहे, आज मंगलवार है, आज माँ को प्रणाम कर जो कुछ भी मांगोगे मिल जाएगा। नरेंद्र रात में मंदिर गए। माता के सामने जाते ही वृत्ति बदल गई। विह्वल होकर प्रार्थना करने लगे, माँ मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो, मुझे भक्ति दो माँ, ताकि तुम्हारी कृपा से मैं सदा तुम्हें देखता ही रहूं। मंदिर से वापस आने के बाद श्री राम कृष्ण ने पूछा, क्या मांगा? तब श्री नरेंद्र को याद आया कि जो मांगना चाहिए था वो तो मांगा ही नहीं, कुछ और ही मांग लिया। इस प्रकार श्री राम कृष्ण ने नरेंद्र को 3 बार भेजा, मगर अपने दुख के निवारण की प्रार्थना नहीं कर सके। श्री राम कृष्ण परमहंस ने कहा, तुम चाहकर भी नहीं मांग सके जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हारे भाग्य में सांसारिक सुख नहीं है नरेंद्र। आज से तुम लोगों को अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। माँ काली की कृपा से नरेंद्र के परिवार का अभाव खत्म हो गया। अंत में विद्यासागर महाशय के स्कूल में शिक्षक का अस्थायी पद पर नियुक्ति हो गई। सन 1885 की बात है। श्री रामकृष्ण के गले में रोग हो गया, जिससे सभी भक्त चिंतित रहने लगे। श्री नरेंद्र गुरु की सेवा के लिए अपनी नौकरी छोड़ दिए और काशीपुर में गुरु जी के साथ रहने लगे। श्री नरेंद्र का मन ध्यान, उपासना और अनुराग देखकर श्री रामकृष्ण ने उन्हें एकांत में बुलाकर कहा, नरेंद्र, साधना से मुझे अष्ट सिद्धियां प्राप्त है। आज तक किसी दिन उपयोग नहीं किया मैंने। एक काम कर, तुम ले लो इसे, मैं 8 सिद्धियां तुम्हें देता हूँ, भविष्य में बहुत काम आएगी। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव, मुझे भगवत प्राप्ति में क्या इससे कुछ सहायता मिलेगी? श्री रामकृष्ण ने कहा, नहीं, ये तो नहीं होगा, लेकिन कोई भी सांसारिक कार्य इच्छा मात्र से ही पूर्ण हो जाएगा। नरेंद्र तुरंत उत्तर दिया, गुरुदेव, तब तो ये अष्ट सिद्धियां मेरे लिए व्यर्थ है। नरेंद्र दिन रात सिर्फ भगवान चिंतन में ही डूबे रहते थे। एक दिन की बात है, काशीपुर में श्री नरेंद्र को ध्यानावस्था में अनुभव हुआ कि मैं स्पर्श मात्र से ही किसी का भाव परिवर्तन कर सकता हूँ। इन्होंने एक गुरु भाई को स्पर्श कर भाव परिवर्तन कर दिए। श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र को बहुत डांटा और कहा कि शक्ति को संचित करो, खर्च मत करो। नरेंद्र ने भविष्य में ऐसा न करने का निश्चय किया। श्री नरेंद्र ने निर्विकल्प समाधि भी किया। श्री रामकृष्ण ने हंसते हुए कहा, अब माँ ने तुझे सब कुछ दिखा दिया, लेकिन अभी ताला बंद रहेगा और कुंजी मेरे हाथ में है। जब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाएगा तो द्वार खोल दिया जाएगा। श्री रामकृष्ण ने काली माँ से प्रार्थना किया, माँ, इसके अद्वैत की अनुभूति
को अपनी माया से ढककर रखना। अभी तो उससे बहुत काम करवाना है। श्री राम कृष्ण परमहंस को सन 1886 जुलाई के अंतिम सप्ताह में गले का रोग बहुत कष्ट देने लगा। मात्र संकेत से ही कुछ भाव और कुछ बातें प्रकट कर पाते थे। एक दिन की बात है, आँखों में आंसू भरकर श्री राम कृष्ण रात में नरेंद्र से कहे, बेटा, आज तुम्हें अपने जीवन की संचित सर्वस्व शक्तियाँ दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब तो बिल्कुल मैं कंगाल हो गया हूँ। इन शक्तियों से संसार हित और कल्याण करते रहना। ऐसी होती है सद्गुरु की कृपा। पारिवारिक जीवन गरीबी से झेल रहे श्री नरेंद्र को भारतवर्ष का शान विद्वान योगी स्वामी विवेकानंद बना दिए, जिनके हृदय में पूरे भारत का प्रेम स्पंदन होता था। ऐसे थे गुरु श्री राम कृष्ण परमहंस और इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद। बस आज इतना ही। आप सभी इसी तरह अपना बहुमूल्य समय देकर महान संतों के जीवन से प्रेरणा लेते रहें, ताकि जीवन सुख, शांति और खुशियों से भर जाए। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।